Good morning, student. Welcome to CSQ Maths 247. This is Mentor Abhishek. Today we are going to discuss NCERT Math Exercise 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. बिकॉज इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने वन बाय वन डिस्कस किया है कि कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं. मेरा मेन एम जो यहाँ पे बताने का आपको कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, कितना जल्दी कर सकते हैं, ये भी नहीं, कितने वेरियस मेथड हैं उनके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं. वन बाय वन हमने मेथड जाना था जहाँ पे हम 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ मैंने बताया था कि 3 मेथड से आप कर सकते हैं, किसी भी नंबर कट नहीं होगा. और क्वेश्चन नंबर 1 आज हम जानेंगे. इससे पहले हमने बीपीटी थ्योरम क्या है, सिमिलरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में एक वीडियो अपलोड किया है. फर्स्ट वो देखिएगा, फिर ये देखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा. तो क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है इन फिगर 1 एंड 2. फिगर 1 हमारा ये है, फिगर 2 ये है. डी ई इजकल टू पैरेलल है बी सी के. दैट मीन यहाँ क्या कह रहा है, डी ई पैरेलल है बी सी के. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नीचे से, पैरेलल है, तो इसका मान क्या होगा. अगर हमसे पूछ ले डी क्या होगा, व्हाट इज डी, तो डी जो होगा बी सी का 1/2 होगा. दैट मीन्स कि अगर हमसे कोई डी ई पूछ ले तो डी क्या होगा, तो याद रखना हमेशा डी ई इजकल टू, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है 1/2 बी सी अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम. हमें फाइंड करना है ई सी. हमारा जो फिगर 1 है इसमें ये वैल्यू फाइंड करनी है और ए डी फाइंड करना है 2 में. ए डी दैट मीन देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस फाइंड करना है. अब हम फाइंड करते हैं और ऐसे आपको बता देंगे कि ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन आएगा थ्योरम से आप समझ जाओगे हमें करना क्या है, कैसे करना है. ओके, बस देखते रहो. देखो अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम पता है हमें, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बाय थ्योरम. ओके, थ्योरम हमें गिवन क्या है. देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डीई जो है ये पैरेलल है बीसी के. दैट मीन कि डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के. तो हम नोट कर देते हैं यहाँ गिवन. बिकॉज हमें कोई भी क्वेश्चन में फुल मार्क्स चाहिए तो कुछ लाइन लिखनी पड़ेंगी जिससे कि एग्जामिनर पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़े. तो हम लोग करेंगे गिवन है डीई इजकल टू डी पैरेलल बीसी. ओके, हमने इतना नोट कर दिया. हमने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम. अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम होता है कि अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से ट्राइंगल में, मिडिल से इंटरसेक्ट कर रही है और वो पैरेलल है नीचे वाली लाइन के, जो हमारा बेस है, बेस के अकॉर्डिंग मान सकते हो, कोई भी मान सकते हो, पैरेलल है इसके. तो जो डीई की वैल्यू होती है, डीई की वैल्यू, डी मैंने बताया अभी आपको, डी की वैल्यू होती है 1/2 BC, 1/2 BC. ओके, डी इजकल टू होता है 1/2 BC. और एक और होता है इसी रूल के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग कंक्लूजन जो पहुंचता है हमारा लास्ट में आंसर के अकॉर्डिंग होता है कंक्लूजन ये देखो यहाँ पे लगाया. हमारा जो ये देखो रेशियो है ए डी बाय डी बी का रेशियो. दैट मीन कि ए डी, अब यहाँ से यहाँ ले लो, बाय डी बी का रेशियो जो होता है सेम होता है किसके, ए बाय ई सी के अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम. जब हम बीपीटी थ्योरम पढ़ते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो लास्ट में जो पूरा सॉल्व करने पे सब कुछ कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, तो लास्ट में हमारे पास 2 कंक्लूजन आते हैं. एक कंक्लूजन आता है कि जो हमारी डी की वैल्यू होगी, डी की वैल्यू 1/2 होती है बीसी. दैट मीन कि जो इसकी वैल्यू होगी उसकी हाफ होता है, उसका हाफ होता है डी. दूसरा कंक्लूजन निकलता है कि जो रेशियो होते हैं साइड्स के, ए डी बाई डी बी इक्वल होता है ए बाई बी सी ई सी के. ओके, 2 कंक्लूजन निकलते हैं, इन्हीं कंक्लूजन पे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं. तो देखो अब हम देखते हैं हम किसका यूज करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जब हम इसकी हेल्प लेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बट यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है,
सिर्फ हमें इसके अकॉर्डिंग पुट करना है। देखो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ईसी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट कर देते हैं, क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। और हम जानते हैं ना, ये देखो मैंने पुट किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर दूं, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। अब वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू है AD की कितनी है 1.5 पे 1.5, DB कितना है देखो 3 है 3, इक्वल लगाया, AE कितना है 1 है, EC कितना है, EC है कुछ नहीं वैल्यू, देखो पॉइंट हटाते 0 इंक्रीज होता है, 0 इंक्रीज हुआ 50/30 होता है। तो देन क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा देखो ये हमने 15 को किया तो 2 आ गया हमारा, EC को मल्टीप्लाई करोगे EC इक्वल टू 2, इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फाइंड कर लिया, जो EC इक्वल टू होगा यहाँ पे 2 आएगा, EC की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, इजिली फाइंड कर लिया बाय BPT थ्योरम के। अब नेक्स्ट समझो, क्वेश्चन नंबर 1 रख कर रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम चलेंगे, हमें पता है कि AD बाई होता है, तो नोट करेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखो इसमें जो वैल्यू गिवन है पुट कर दो, जो वैल्यू नहीं गिवन है उसकी जगह पे नेमिंग ही रहने दो। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, इसे घटा देते हैं। AD की वैल्यू कितनी है देखो कुछ नहीं है, AD पुट कर दो। DB कितना है 7.2 है, 7.2 कर दिया। AE कितना है 1.8 है, 1.8। EC कितना है 5.4 है, 5.4। पॉइंट हटाया देखो इक्वल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ एक जीरो लगाते, एक जीरो ऊपर करते, बट जीरो कट जाता तो हमने डायरेक्ट कर दिया। तो देखो यहाँ से 18 का टेबल पढ़ो, 18 वन जा 18, 18 से जा 54 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3AD इक्वल टू 7.2 आ जाएगा। तो इस 3 को हम नीचे करते हैं, यहाँ AD है, 3 को हमने ऐसे कर दिया, ओके। अब क्या करो, चाहो तो पॉइंट हटा के 0 इंक्रीज कर लो तब कर लो, या चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। पॉइंट हटाया हमने 0 इंक्रीज किया। अब टेबल पढ़ो, 13 टू जा 16 होता है, 16 कितना बचा 12 बचा, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाया 12 बचा, और 12 में 0 इंक्रीज करेंगे 120 हो जाएगा, और 34 जा 120 होता है, 30 60 62 जा 40, 2.4। दैट मीन हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे नोट कर सकते हैं AD इक्वल टू 2.4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.4। तो देखो हमने बाय BPT थ्योरम के इजीली से फाइंड कर लिया सॉल्यूशन। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आएंगे, हमें सिर्फ चेंजेस करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, ट्रायंगल में थ्योरम यूज करना पड़ेगा, बस लास्ट में करना हमें यही होगा, ओके। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ है, एक्सप्लेनेशन क्लियर समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अदरवाइज नो नीड, ओके। थैंक यू।